आज बहुत से विश्वासी हो, बहुत से सेवकों का जिंदगी में नहीं आशीष मिलने का कारण क्या है? वो है परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानना, आवाज को नहीं सुनना। यदि सुने तो शैतान जानता है कि इनको कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा से भटका सकते हैं। काम करने वाले हर एक परिवार है, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। फर्क है, काम आपका अलग है, मेरा काम अलग है, पर काम सबके पास है, क्योंकि श्वास तो हम सब लेते हैं। हालेलुया। जिस दिन आपका रविवार होगा, एक हफ्ता घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, पर जिस दिन रविवार होगा, शाम में ही आपके दरवाजे पर शैतान खड़ा हो जाता है। रविवार को भोरे भोरे कोई गेस्ट को पहुंचा देगा। रविवार को सुबह में पति हर दिन आपसे गुस्सा किया होगा, पत्नी हर दिन आपसे गुस्सा किया होगा, बच्चे हर दिन गुस्सा किया होगा, शायद गुस्सा भी किया होगा, प्रेम भी करता हो, गुस्सा किया होगा। तो जिस दिन रविवार है उसी दिन आपको मॉल जाने के लिए न्योता देगा। पत्नी को पति बोलेगा, पत्नी पति को पति बोलेगा क्या है, आज हमको कहाँ जाना है? ज्वेलरी की दुकान में जाना है। बच्चा बोलेगा पापा पार्क में जाना है। बड़ा गड़बड़ काम है। यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति एक हफ्ता उसको काम नहीं मिला, रविवार को शाम में ही शैतान क्या करेगा? लिया करके जुमा देगा और करेगा क्या? कल मेरे पास आ जाइए काम करने, नहीं हमको फुर्सत नहीं, लीजिए ना 1500 रुपया। 500 रुपया भाई हर दिन का मजदूरी है, और 1500 रुपया का आवाज सुनते ही आपका कान क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। कारण भाई इतना दिन तक बैठे थे, अभी 1500 रुपया नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं भाई। अच्छा 2000 रुपया ले लीजिए, 2000 सुन करके ठीक है देखते हैं, नहीं देखिए नहीं पकाइएगा, बल्कि पैसा ले लीजिए, तुरंत पैसा पकड़ा देगा। वचन में लिखा है पैसा सारे बुराइयों का, सारे बीमारियों का, सारे चिंताओं का, सारे प्रकार का दर्द का जड़ है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया 7वां दिन कहेंगे तो उस समय दिन नहीं था, पहला दिन दूसरा दिन ऐसे करके लिखा था। नया नियम के आधार पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय से सोमवार मंगलवार करके दिन गिनती में आ गया। वो दिन क्या हो गया आपको मालूम होना चाहिए, रविवार को आशीष का दिन है। अब आशीष देने वाला तैयार है, आशीष लेने वाला तैयार ना हो तो मिल जाएगा क्या? आशीष उसी को मिलेगा जो आशीष के लिए भूखा हो, आशीष के लिए भूखा हो। माँ के पास फुर्सत नहीं है बच्चा को दूध पिलाने के लिए, काम है, पर बच्चा जब रोना शुरू करता है तो फुर्सत होता है कि नहीं? शायद वो स्नान घर में हो, शायद किचन में आटा की हाथ लगा करके रखी हो, आटा गूंदने में लगी थी, बच्चा रोना शुरू किया। ट्रेन पकड़ना है पति को, जल्दी उसको नाश्ता बना के देना है, क्या वो सोच करके बच्चा को रोते हुए छोड़ देगी? नहीं, दौड़ के जब उसको उठाकर गोद में आटा का हाथ हो, साबुन का शरीर हो तो भी क्या करते हैं? दूध पिला सकते हैं। वचन में लिखा है वो माँ तो अपने दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, यशायाह का पुस्तक में लिखा है, पर परमेश्वर अपने पुकारने वालों को भूलता नहीं है। हालेलुया। और नेक भाई का यही गवाही है कि जब वो पुकारना शुरू किया, संडे स्कूल में सुना ये बातें कि परमेश्वर तुमको अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, ये वचन इनका हाथ पांव नहीं होने के बावजूद भी हाथ पांव वाला व्यक्ति बना दिया। इसका मतलब क्या है? हाथ नहीं है, पांव नहीं है, सोचकर निराश में नहीं पड़े रहा, वो ये रहा परमेश्वर जो भी बनाया मुझे अच्छा बनाया है। बोलिए, जो परिवार मुझे दिया है अच्छा दिया है, जो बच्चा दिया है मुझे अच्छा दिया है, जो कलीसिया दिया अच्छा दिया है, जो वचन आज हमें दिया वो सब अच्छा दिया है। हालेलुया। और जो दिन भी दिया अच्छा दिया। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं वो सफल जीवन? सफल जीवन चाहते हैं तो आज का विषय है हमारा सफलता की चाबी। सफलता की चाबी। वो सफलता की चाबी क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म के खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आपको नौकरी चाहिए, आपको परिवार चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे का भविष्य चाहिए, जीवन साथी चाहिए, गाड़ी चाहिए,
बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, कपड़ा चाहिए बदन पे, सब कुछ मुंह मांगा परमेश्वर देगा। हालेलुया। पर कब देगा? नंबर 1 करके लिख सकते हैं, ताकि आप इसको पूरे साल का ये वायदा आप जब इसको ग्रहण करेंगे, ये साल शायद आपसे चूक गए होंगे, आखिरी में आप गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्राथमिकता, पहला क्या है? प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर को देना। प्राथमिकता जीवन में परमेश्वर को हमेशा देना, नंबर 1। दूसरा आयत है यशाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, नया सपना देखेंगे, नया भविष्य को देखेंगे, नया काम को देखेंगे, नया ऊंचाई को देखेंगे, नया पहचान अपने जिंदगी में बना लेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये ऊर्जा की बात। नंबर 2 लिखिए, परमेश्वर पर भरोसा नई ऊर्जा देती है। परमेश्वर पर भरोसा नई ऊर्जा देती है। ऊर्जा वाली बात यह है, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना। सप्ताह में 1 दिन आ गए ये काफी नहीं है, हर हफ्ता, साल में 1 दिन आ गए ये बड़ा बात नहीं है। क्रिसमस 1 दिन मनाए बड़ा बात नहीं है। क्रिसमस हर दिन का होना चाहिए, हर शाम आपका फैमिली प्रार्थना होना चाहिए, हर सुबह आपका फैमिली प्रार्थना होना चाहिए, हर वक्त प्रार्थनाएं होना चाहिए। दाऊद 3 बार प्रार्थना किया, इस्राएल का राजा बना, अनपढ़ व्यक्ति। दानियल प्रार्थना 3 बार किया, शेर का मुंह को बंद कर पाया। आपका घर में नौजवान बच्चे और बच्चियां, छात्र छात्राएं, या हमारे कलीसिया का हर परिवार, चाहे बूढ़े हो जवान हो, हम सबका उत्तरदायित्व है। यदि ये साल नहीं किए हैं तो आज ही एक निर्णय लेकर के जाना है, हमको कम से कम 3 बार प्रार्थना तो करना ही है। दोपहर में जो भोजन करते हैं, भोजन समझकर सुबह में 1 अध्याय पढ़ लीजिए, नाश्ता हो गया प्रार्थना के साथ। दोपहर में 1 अध्याय पढ़ लीजिए, भोजन जैसा हो गया। शाम में सोते समय 1 अध्याय पढ़ करके प्रार्थना करिए, 3 अध्याय हो गए। 3 अध्याय यदि आप वचन पढ़े तो वचन में लिखा है साफ रीति से, चाहे बहुत से गुरु लोग बताते हैं, खाली दिमाग शैतान का खाली नहीं रहेगा। वचन से आप खाली नहीं रहेंगे तो आशीष से भी वंचित नहीं होंगे। हालेलुया। आशीष से वंचित होने का रीजन क्या है? क्योंकि हम वचन से दूर हैं। जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध कर सकता है? वो है वचन से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब वचन जब याद रहेगा, बहन रीता ने बताई, अपना बेटा को समझाई, बेटा जब तुमको मारे, तुमको कुछ बोले तो आप क्या करना, एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा फेंक देना। वचन इन्होंने बताई, मम्मी अब ऐसे ही करें। क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा। इसलिए वचन में साफ शब्दों में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा करके यदि जिएंगे, आपकी ऊंचाइयों को कोई रोक नहीं सकता। आपको घर को बनने से रोक नहीं सकता, आपके परिवार को बनने से रोक नहीं सकता, कलीसिया को बढ़ने से रोक नहीं सकता, विश्वास जीवन में ऊंचाइयों को छूने से वो रोक नहीं सकता। चंगाई को भी कोई दुनिया रोक नहीं सकता। यदि ये चाहते हैं तो आपका हर हफ्ता रविवार को सम्मिलित होना, गुड फ्राइडे हर हफ्ता है, अच्छा शुक्रवार को जरूर उपवास के साथ कलीसिया में सम्मिलित होना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका उम्र बढ़ेगा, भले चंगे हो जाएंगे, जो कुछ नुकसान हुआ है उसका 4 गुना आपका नंगी आंखों से देखेंगे, गोद में डाल देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय 13 है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तीसरी बात यह है, हर चीज मसीह की मदद से संभव है। हर चीज
मसीह की मदद से संभव है। असंभव काम संभव में बदल जाएगा। संडे स्कूल में बैठने वाली बेटी बंधक बना के गई, नमान कोढ़ी का जिंदगी को बदलने में बेटी उस राजा के ऊपर भारी पड़ गई। आपकी गरीबी के ऊपर भारी होना है, आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में आगे करिए, प्रार्थना में आगे करिए, विश्वास में आगे कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आपका पीढ़ियों से नहीं हुआ, आप अपनी नंगी आंखों से देखेंगे आपके बच्चे की उम्र में आपका फलवंत जिंदगी को। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम यदि प्रार्थना करेंगे तो कुछ कल छल होगा। बच्चा जब प्रार्थना करेगा उसमें कल छल बल नहीं होता, सब कुछ शुद्ध होता है। यदि वो 2 पहर तक उपवास किया तो आपको मैं बता देते हैं, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। आपके बच्चे नाश्ता छोड़कर 2 पहर का भोजन यदि आप देते हैं उसको शुक्रवार को, तो आप लिख के रख लीजिए, 1 साल यदि इस प्रकार का काम किया, आपका पीढ़ियों का पाप और श्राप से तो आजाद करेगा ही, आपका कमाई में बरकत नहीं है। आप बरकत को नंगी आंख से देखेंगे, नंगी आंख से देखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि नंगी ऊंचाइयों को देखें? हालेलुया, आप जरूर देखेंगे और आपके बच्चे का भी भविष्य उज्जवल होते जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? यदि चाहते हैं तो आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए तीसरी बात क्या हमने देखा है, हर चीज मसीह की मदद से संभव है। आपके लिए जो संभव है, आप बच्चों को आगे करेंगे तो आपका परिवार का हर बंद दरवाजाए आशीष के रूप में फलवंत की ऊंचाइयों को देखेंगे। बच्चे को भी ये बात पता रहेगा, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ करे? सब कुछ करना है तो परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना। यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय 11 है। क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। शायद आप जिस मन्नत के साथ आप प्रार्थना करते हैं नहीं मिला, आप निराश मत होइए, आप प्रार्थना बंद मत करिए, प्रार्थना जारी करिए। हालेलुया, जारी रखिए। यदि रखेंगे अंत में आपकी आशा पूरी हो जाएगा। रोने वाला भविष्यवक्ता यिर्मयाह इस बात की गवाही देता है और इसी गवाही को भाई नीक अभी बता रहे थे। अगली बातें यदि हम देखें, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा, चौथा बात लिखिएगा, परमेश्वर हमेशा हमारे भले के बारे में सोचता है। परमेश्वर हमारा भले के बारे में सोचता है। यदि आपको कुछ नहीं मिला, आप डरिए मत, प्रार्थना छोड़िए मत, सतावट से गुजर रहे हैं आप पीछे मत हटिए, आप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। सोनू ने एक बात गवाही दिया, पैसा हम आपको बढ़ा के दे देंगे, सोनू का काम छोड़ करके प्रार्थना में मत जाना। वहाँ लालच की भावना एक आ सकता है। इन्होंने क्या बताया? पैसा बढ़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। इस एक वचन का प्रचार से क्या हो गया? अभी मालिक सैलरी तो बढ़ाएगा ही, परमेश्वर को भी जानने का इच्छा उसके अंदर जगा दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका जिंदगी में इच्छा जो प्रभु डाला है, जो यीशु का जन्म हुआ है, वो जन्म दूसरों तक पहुंचा देना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगली बातें क्या कहता है? रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय 28 है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, बंद दरवाजाएं भी खुल जाएगा, असंभव काम संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के जन से प्रेम करना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, परमेश्वर का समय से प्रेम करना, समय असमय तैयार रहना सीखना। आप ना कभी नहीं बोलिएगा तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनकर अनसुना नहीं करेगा, हर समय हाँ पर साइन करेगा, हाँ पर साइन करेगा। आपका मुख में जो सामर्थ्य दिया है, आप केवल एक शब्द बोलिए,
मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरा परिवार चंगा हो चुका है, मेरा परिवार अच्छा हो गया है। आप आज एक निर्णय लेना है, अच्छा बोलने का लत डालना, अच्छा बोलने का लत डालना। कलीसिया बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, वचन मुझ में बढ़ रहा है, मैं वचन में बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना जीवन अच्छा हो रहा है। यदि आप बोलेंगे तो ज्यादा काम करने के लिए प्रभु प्रयत्न करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या हम उस ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? यदि छूना चाहते हैं तो पांचवी बात ये लिखा है, हर अनुभव अच्छे के लिए होता है। हर अनुभव अच्छे के लिए होता है। जी कुछ देर हो रहा है, आप चिंता नहीं करना, प्रभु पर भरोसा करना। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, नम्र और मन में दीन हूँ, अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज, बोझ हल्का है। आपकी चंगाई आपका हाथ में है। वचन जब उठाएंगे, आपके पास वचन नहीं है। ये साल हर एक लोगों के पास बाइबिल होना चाहिए। आप ये प्रार्थना करें, प्रभु हमें ये वचन दे दीजिए, ये जीवन की रोटी है। यदि आप इस बाइबिल को हर दिन पढ़ा, इस वचन से जितना प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे परिवार से प्रेम करेगा और ऊंचाइयों से छूने से कोई वंचित नहीं करेगा। कर्जा कष्ट के बीच में परमेश्वर आपकी सुरक्षा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है, 6वां बात लिखिएगा, शांति पाने का रास्ता। शांति पाने का रास्ता क्या है? परिश्रम करने वाले मेरे पास है। मतलब क्या है? शांति का जगह यही है। शांति का जगह यही है। हर हफ्ता शायद बहुत बेचैन होंगे, बहुत तकलीफ में होंगे, लेकिन पहला सप्ताह का पहला दिन प्रभु का वचन सुनते हैं। एक हफ्ता प्रभु आपका वचन सुनेगा, आपका काम को सुनेगा, आपकी जरूरत को सुनेगा, उत्तर देगा, उत्तर देगा, उत्तर देगा, क्योंकि आपने उसका सुन लिया है। आपने उसका सुन लिया है। क्या आप चाहते हैं सुनने के लिए? चाहते हैं सुनने के लिए? हालेलुया। आप सुनने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपका जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हर तरीका से तैयार है। 14 का 6वां। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग का महिमा छोड़कर धरती पर हमारे लिए, आपके लिए आ गया। देह रूप में आया, देह रूप में प्रार्थना किया, देह रूप में आज्ञा माना, देह रूप में सताया गया, देह रूप में दुख उठाकर अपनी अंतिम श्वास गंवा दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। ये साल बड़े दुख का साल होगा तो भी आप जी उठे हैं, बाहर निकल चुके हैं बीमारियों से, बाहर निकल चुके हैं कर्ज से, बाहर निकल गए निराशा से। नया साल नई ऊंचाइयों का पहचान के रूप में आपके हाथ में दे दिया है परमेश्वर। हालेलुया। अगली बात क्या कहता है? ये 7वां नंबर में लिखिएगा इस बात को, परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह। एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह। किसी ने नहीं कहा, केवल यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10 अध्याय 13 है। ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सकते। एक बहन को डिलीवरी अवस्था में है, बड़े दुख से गुजरती है, बड़े दर्द से गुजरती है, लेकिन परीक्षा के साथ जब बाहर आती है, क्या हो गया? बेटा हो गया। क्या वो परीक्षा में पास कर गई या परीक्षा में फंसी रही? क्या वो रोने का आंसू रोते ही रही? अभी खुशियों से कुछ समय पहले तो रो रही थी, बच्चा का चेहरा देखते ही सारा दुख दूर हो गया। यदि ऐसा है तो हम इस वचन को हर दिन, हर सुबह, हर शाम यदि देखेंगे तो हमारा दुख का निवारण इसी में है।
इसी में है, हमारा प्रश्नों का जवाब इसी में है। इसलिए प्रभु का वचन प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, सहने से बाहर कष्टों में कभी ना छोड़ेगा। यदि ये कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, तो आप इस बात को जानिए। 8वीं बात लिखिएगा, हर परीक्षा सहने की शक्ति देने वाला परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर, परीक्षा के ऊपर शक्ति देने वाला परमेश्वर। हमारा बहन प्रियंका बता रही थी, मार्च में होने वाला रिजल्ट क्या हो गया। 3 दिन का उपवास में बैठी, बड़ी समस्या का बीच में रही, लेकिन प्रभु ने अच्छा नंबर से इसको पास किया। कैसे पास किया? जब से जानी तब से ही मैंने कलीसिया छोड़ी ही नहीं। 10 मास वचन पढ़ना, उपवास पहली बार 3 दिन का किया है, लेकिन हर शुक्रवार को उपवास। आप सोचिए उसका प्रतिफल इसके जिंदगी में कितना हुआ। हम नहीं ज्यादा बोलेंगे, आप इससे पूछ सकते हैं। प्रभु हमारा असंभव को संभव करने में समर्थी है, हमारा जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप अपना भविष्य देख करके चिंता में मत रहिए, परमेश्वर का पीछा करिए। परमेश्वर आपको आगे करने के लिए आज भी तैयार रहने वाला परमेश्वर है। रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय 2 है, इसलिए इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने के तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलती जाए, तुम्हारा विश्वास बदलती जाए। संसार के जैसा आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, संसार से अलग हो। हालेलुया। अगली बात क्या कहता है? परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से जिंदा परमेश्वर को मालूम कर सको। चावल पकाने के समय में बहन लोग 1 केजी चावल शायद एक बर्तन में रखा, खाना पकाते समय क्या हाथ में 1 केजी चावल लेकर के देखते हैं पका है कच्चा है? कितना लेते हैं? मात्र 1 दाना लेते हैं। पता हो जाता है कि चावल पका है कच्चा है। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कितना भला है। आप अपने जिंदगी की भलाई चाहते हैं, ये वचन को अनुसरण किया तो आप जो अभी तक विश्वास जीवन में नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार आपके 2025 का साल में होने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में लिखा है। 9वां बात भी लिखिएगा, अपने सोचने के तरीके को बदलें। अपने सोचने के तरीके को क्या करें? बदलें। आप कभी मत बोलिए अपने मुंह से यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मैं गरीब हूं। कभी मत बोलिए मैं बीमार हूं। कभी मत बोलिए मैं निराशा में हूं। कभी मत बोलिए कर्ज में हूं। कभी मत बोलिए मैं लाचार हूं। कभी मत बोलिए मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। आपका मददगार है, क्योंकि आप जिंदा खुदा का बेटा और बेटी है। संसार का माता पिता, संसार की माँ हमें छोड़ सकती है, लेकिन स्वर्गीय पिता जब माँ के गर्भ में 9 महीना तक हमारा पालन पोषण किया है, तो 4 पैरों से 2 पैर पर खड़ा किया। परमेश्वर हमें वो काब के नाई क्यों नहीं उड़ाएगा? क्यों नहीं ऊंचाइयों तले लेके जाएगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं? हालेलुया। आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों का पुस्तक 5 अध्याय 17 है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। 10वीं बात लिखिए, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत मसीह जीवन का आज से हम शुरू कर रहे हैं। पहले कैसे थे? पहले हमारा विश्वास कैसा था? पहले कितना बाइबल पढ़े? पहले कितना वचन जानते हैं? पहले कितना दिन चर्च गए? कितना दिन नहीं गए? भुला जाए। आगे जो 1 साल प्रभु दिया है, आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु मैं ये साल, शायद आपने जो बहुत बात बोला होगा, आपकी बात कौन सुना कर दिया। ये पवित्र आत्मा हमें बल दीजिए, हमें वो आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, हमें वो वरदान दीजिए परमेश्वर, ताकि नए साल में नया जिंदगी का शुरुआत हम कर सके। नया विश्वास हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए प्रभु, नया वरदान से हमें भरपूर करे।